Good morning. Good morning. Good morning, all of you. मैम कौन सा पेज नंबर है एसएसटी का? मैम मैं अपना होमवर्क को कंप्लीट कर ली हूँ। होमवर्क कंप्लीट कर लिया है आपने? मैम मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया हूँ। वर्ड मीनिंग में इंग्लिश तो इंग्लिश मीनिंग लिखना है ना? हाँ, कोशिश यही करनी है इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखनी है बेटा, है ना? मैम आप लिखेंगी? हिंदी में भी समझ लेंगे, हाँ। बट जो कॉपी में आप लिखेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश कर रहा है ना तुम लोग मैम आप आवाज बहुत लिखेंगी? आ रही है। मैं चाहती हूँ आप लोग को अनम्यूट रखूं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता बेटा। हर घर से चारों तरफ से आवाजें आती रहती हैं। आप लोग थोड़ा सा ऐसी जगह में क्यों बैठते हैं जहाँ से पीछे से बैकग्राउंड में आवाजें कम आए। मैं मानती हूँ कि सब लोग फ्लैट की लाइफ है, छोटा छोटा घर में लोग रहते हैं, तो थोड़ा मुश्किल है। आराध्या वर्मा कह रही कि होमवर्क देखेंगी। होमवर्क कौन सा होमवर्क देखना है? चैप्टर 1 तो मैं देख चुकी हूँ, चैप्टर 2 थोड़ी देखना है मुझे। अमोला चैप्टर 1 मैंने देखा था। अनम्यूट करो तो बेटा। यस मैम। चुकी हूँ ना, देख चुकी हूँ मैं मैम तो। यस मैम, मैं देख चुकी हूँ ऑलरेडी। चैप्टर 2 मुझे नहीं देखना है। चैप्टर 2 अभी हुआ है, अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुआ ना चैप्टर 2। क्या होमवर्क था? मैम आपने ड्राइंग बनाने का होमवर्क दिया था और वर्ड मीनिंग। ड्राइंग तो मैं 2 दिन से दे रही हूँ ड्राइंग बनाने के लिए। जब पूरा चैप्टर देखूंगी ना बेटा, तभी वो ड्राइंग वगैरह सब देखूंगी। अलग से एक दिन मैं ड्राइंग नहीं देखूंगी, या फिर अलग से जो है वो मैप्स की सारा कुछ एक साथ जब कंप्लीट होता है तब देखूंगी। नीलेश कुमार नमन क्या बोलना है बेटा, बोलिए तो। नीलेश नमन क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। पहले तो आप स्टार्ट करिए अपना वीडियो, मैं आपको रिमूव कर रही हूँ। चलिए, ये है शिवानी सिंह 5E। शिवानी बोलो बेटा। मुझे अपना होमवर्क दिखाना था। नहीं, होमवर्क नहीं दिखाना है। होमवर्क जो है मैंने कह दिया ना कि एक साथ देखूंगी, ऐसे नहीं उठाना है, हैंड रेज नहीं करना है। आयुष बोलो। आयुष क्या बोलना है, जल्दी बोलो। बोलो अनम्यूट। मैम बुक में से मैम पिक्चर नहीं है तो मैम हम खुद से पिक्चर बना सकते हैं मैम? बिल्कुल बना कोई सकते हैं, दूसरा मैम बुक से हट के कुछ भी बना सकते हैं बेटा। इसके लिए आप लोग टोटली फ्री हैं। बेस्ड होना चाहिए, वो चैप्टर पे बेस्ड होना चाहिए। एकदम अलग से बनाते तो और अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है ना। रौनक बोलो, जल्दी जल्दी, हमें पढ़ना भी है, जल्दी रौनक बोलो। मैम वर्ड मीनिंग भी करना है? हाँ, सुनाई नहीं देता है, कम सुनाई देता है। बेवकूफों वाली बात मत पूछा करो तुम लोग। नव्या बोलो। मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। ये मैंने कहा ना कि इसके लिए हैंड रेज करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम भी बेवकूफ हो गई औरों के साथ। सारे बच्चे बेवकूफ हो जाएंगे, तुम भी हो जाओगी नव्या। बोलो। सृष्टि कुमारी बोलो। मैम आप मेरा चैप्टर 1 का होमवर्क नहीं देखी हैं। नहीं देखूंगी, जब आप सेम टाइम में नहीं दिखाएं तो नहीं देखूंगी। ऑफलाइन क्लासेस नहीं है जहाँ पे हर बच्चे को की कॉपी चेक कर ली जाए, पॉसिबल नहीं है। सेम टाइम में जितने बच्चे दिखाते हैं सेम डे जिस दिन मैं देखती हूँ, बस उतने ही बच्चों का देखूंगी, आप बाकी का नहीं देखूंगी। अमन बोलो। कुछ तो फर्क होता है ना ऑनलाइन और ऑफलाइन में, ये फर्क महसूस करिए आप लोग। चलिए अमन बोलिए। अमन बोलिए, क्या बोलना है अमन? मैम क्या की क्लास चलेगा अभी? क्यों, तुम्हारे पास टाइम टेबल नहीं है? तुम्हारा दिमाग कम काम करता है? तुमको पता नहीं है कि अभी किस चीज का क्लास है? तुमको जब क्लास पता है एसएसटी का, लेकिन चैप्टर नंबर जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। और चैप्टर नंबर ओके मैम। क्या हम लोग जंप करते हैं, उछलते कूदते रहते तुम्हारी तरह? नहीं उछलते कूदते हैं ना। तुम्हारा वीडियो क्यों ऑफ है? ऐसा बेवकूफों वाला सवाल तुम लोग पूछते हो, समझ में नहीं आता है कि क्या करना है।
हम लोग तो सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे ना, जब चैप्टर 2 पढ़ रहे तो ऑब्वियसली चैप्टर 2 पढ़ेंगे, बेवकूफों वाली बात क्यों करना। चलिए अभी हम लोग, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और बाकी जिनको भी जो पूछना था पूछ चुके हैं, स्क्रीन शेयर करते हम लोग देखते हैं पढ़ना क्या है हमें, ठीक है। चलिए चैप्टर 2 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ह्यूमन माइग्रेशन पढ़ रहे थे, है ना, ह्यूमन माइग्रेशन पढ़ना था हमें। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मैंने पढ़ा दिया था आपको। अब है माइग्रेशन इन ओल्डन टाइम। कुछ बच्चों को मैं ये करती हूँ, आज लड़कियों को नहीं कर। रौनक तुम कहाँ हो, तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा है रौनक। मैं तुम्हें अनम्यूट करती हूँ, आवाज नहीं आनी चाहिए घर से, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद मैं अनम्यूट करती हूँ, श्लोक तुम्हें कर देती हूँ। चलो आवाज घर से नहीं आनी चाहिए, ध्यान देना। 5E मैं आपको भी करती हूँ। मेरा भी 4-5 बच्चों को मैंने किया है, लेकिन एक बच्चे किसी के घर से आवाज आ रही है, तो जिसके घर से आवाज आ रही है वो खुद को म्यूट कर लो, है ना। हम लोग माइग्रेशन ओल्डन टाइम, पुराने जमाने में किस टाइप का माइग्रेशन था इसको देखेंगे, माइग्रेशन इन ओल्डन टाइम, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है। In earlier times, the migration was carried out within a limited area. There were no means of transport. Migration अब यहाँ अभी जैसे होता है कि इंडिया से यूके चले गए, यूके से यूएसए चले गए या सऊदी अरबिया चले गए, इस ढंग की बातें नहीं होती थी, क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था। लोगों को पैदल ही एक जगह दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो जब पैदल जाना पड़ता था तो वैसे में पॉसिबल नहीं था कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा दूरी तय कर सके, बहुत ज्यादा दूर जाना पॉसिबल नहीं था। पीपल हैड टू वॉक और कैरी देयर गुड्स, चलना पड़ता था और सामान को भी लेके जाना पड़ता था। They were scared to travel to far away places due to difficulties, many myths and superstition. इसके अलावा वो लोग बहुत ज्यादा दूर जाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि बहुत वो लोग अंधविश्वासी हुआ करते थे। उनको लगता था कि नहीं, हम लोगों को ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। उनके मन में बहुत सारे भ्रम थे, बहुत सारे अंधविश्वास थे, ठीक है। This type of orthodox thinking underwent a great change with education, logical thinking and content with other countries. लेकिन धीरे धीरे ये जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग इस चैप्टर में आपको बहुत सारे नए वर्ड्स मिलेंगे। 10 नहीं, कम से कम 20-25 वर्ड्स आपके लिए नए होंगे, है ना श्रेया, देखा है आपने। इस चैप्टर में बहुत सारे नए वर्ड्स हैं, हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। superstitions है, माइथ्स है, वो और बहुत सारी मीनिंग आप नहीं जानते, इसका स्पेलिंग जानते हैं बट मीनिंग नहीं जानते, तो वो भी आपके लिए डिफिकल्ट वर्ड्स है। तो उसको आप लिखेंगे, उसको याद करेंगे। तो इस तरह की जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थी, जो अंधविश्वासी विचार थे, उसमें बहुत बड़ा चेंज आया। कैसे चेंज आया? विद एजुकेशन, लॉजिकल थिंकिंग, है ना, लोग सोचने लगे, लॉजिकली सोचने लगे, तो लोगों में बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत बड़े चेंजेस आए, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, Indians were encouraged to migrate, settle or work in the colonies under British control. अब जब इंडिया ब्रिटेन का गुलाम बना तो लोगों पे प्रेशर था कि आप यहाँ से जाओ। यहाँ के लोगों को वो लोग क्या करते थे, यहाँ के लोग सस्ते थे तो यहाँ से वो लोग अपने देश या कहीं भी भेज दे, जो भी उनकी कॉलोनी थी, जहाँ जहाँ जिस देश को उन्होंने गुलाम बनाया था वहाँ पे इंडियन लोगों को, इंडियन पॉपुलेशन धीरे धीरे माइग्रेशन जो है होने लगा, जो है माइग्रेट करने लगे। मेनी इंडियंस साइंड एग्रीमेंट टू अब्रॉड फॉर अ फिक्स टाइम। बहुत सारे लोगों ने फिक्स टाइम के लिए, अब्रॉड मतलब जानते हैं आप लोग, अब्रॉड का मतलब होता है विदेश, कहीं भी देश से बाहर जाते हैं, किसी भी देश जाते हैं तो वो कहलाता है अब्रॉड। आवाज जिसके घर से आ रही है काइंडली आप अपने आप को म्यूट कर ले, ठीक है। तो वो लोग साइन करते थे कि इतने दिनों के लिए हमें एक फिक्स टाइम के लिए विदेश जाना है। दे हैड टू कम बैक और परमानेंटली सेटल इन फॉरेन लैंड्स। वो या तो वापस आ जाते थे या फिर परमानेंटली सेटल हो जाते थे वहीं। जब जाते थे तो उनको पसंद आ जाता था तो वो लोग वहीं के वहीं परमानेंटली सेटल हो जाते थे, ठीक है।
अब है डू यू नो, द ऑर्थोडॉक्स पीपल, अब ऑर्थोडॉक्स कौन थे? ऑर्थोडॉक्स पीपल बिलीव that if you travel across a sea, you will lose their caste, as according to mythology, ocean is the resting place of gods and hence should not be distributed. पुराने जमाने में लोग क्या सोचते थे, जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, वो क्या सोचते थे कि हमें समुद्र पार नहीं करना चाहिए, समुद्र पार करेंगे हम तो हमारा जाति धर्म सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा करके वो लोग नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब लोग पढ़ने लगे लिखने लगे तो धीरे धीरे लोगों में ये भावना आई कि नहीं, ऐसी कोई नहीं है, हम लोग विदेश जा सकते हैं, आ सकते हैं, इससे कोई धर्म का या फिर हमारे संस्कार का या फिर हमारे कास्ट का कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है? समझ गए? अमन, मैंने तुम्हें इन तो करा लिया है, लेकिन आगे से ये ध्यान रखना कि वीडियो ऑफ नहीं रहना चाहिए, समझ गए ना? अमन सुन रहे हो ना मेरी बात? अनम्यूट करो पहले खुद को। अमन कुमार, मैंने कहा ना? हाँ मैम। सुन रहे हो मेरी बात? तुम्हारा वीडियो ऑफ क्यों था पहले ये बताओ। मैम क्योंकि मेरा कट गया था। कट गया था चाहे फट गया था, आते के साथ पहले आप ऑन होते, ऑन के साथ अपना कैमरा ऑन रखिए और ये करिए कि हम ऑन हो तो कैमरा ऑन के साथ रहे। ये सब बहानेबाजी ध्यान रखिए आप। मैंने इन करा लिया है, गलत किया है मैंने, मैं किसी को इन नहीं कराती हूँ जब एक बार बाहर कर देती हूँ। आगे से ये चीज आप लोग सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे। अमृत ओझा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सुन रहे हो? जितनी तुमने पढ़ी वो सब सारी बातें समझ में आई? सारी बातें समझ में आई अमृत? बोलो। मैम। आ रही हैं? ध्यान तुम्हारा मोबाइल पे है, हमारा ध्यान जो है मोबाइल वगैरह पे यूट्यूब पे ज्यादा लगता है, मैं देख रही हूँ, पढ़ाई पे कम हो रहा है। पढ़ाई पे ध्यान दो, अगली बार मैं क्वेश्चन तुम्हें से पूछूंगी। इतना समझ गए आप लोग हमारा अर्ली माइग्रेशन कैसा था? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, ठीक है? अब हमारा अगला टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। मैम ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता है? फिर देखो, बीच में मत टोको। ऑर्थोडॉक्स बता दिया मैंने, वीडियो देखना तुम। माइग्रेशन में टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन है, वॉलेंट्री माइग्रेशन और फोर्स्ड माइग्रेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, फर्स्ट इज वॉलेंट्री माइग्रेशन एंड सेकंड फोर्स्ड माइग्रेशन। वॉलेंट्री मतलब होता है इच्छा से, स्वेच्छा से, और फोर्स्ड मतलब होता है जबरदस्ती, मतलब मेरा मन नहीं है तो भी हमें जाना पड़े, वो कहलाता है फोर्स्ड। और अगर हम अपने मन से जाते हैं तो वो कहलाता है वॉलेंट्री, ठीक है? अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अगर जाते हैं तो वो वॉलेंट्री कहलाता है। समझ गए? ठीक है? यस मैम। ये दोनों टाइप समझ गए आप लोग? हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। आगे बढ़े? यस मैम। यस मैम। चलिए बढ़ते आगे। अब यहाँ पे आपको डिफाइन किया गया है इसको, वॉलेंट्री माइग्रेशन को। वॉलेंट्री माइग्रेशन इज व्हेन पीपल मूव टू अनदर प्लेस ऑन देयर ओन विश और चॉइस। मैंने बताया कि अपनी इच्छा से, ओन विश, अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से जब हम कहीं जाते हैं, जैसे मुझे बहुत अच्छा जॉब मिल गया दिल्ली में तो मैं दिल्ली चली गई, तो मैं अपनी इच्छा से गई, कोई मजबूरी तो मेरी नहीं थी। मुझे घूमने जाना है कहीं, मुझे अच्छा लगता है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं जाके बसना चाहती हूँ किसी हिल स्टेशन, वहां चली गई, अपनी इच्छा से चली गई, तो मेरे पे फोर्स नहीं था। तो ये सब माइग्रेशन जो है वो कहलाता है वॉलेंट्री माइग्रेशन। समझ गए? समझ गए ना? कहाँ जा रही हो अमोला? यस मैम। यस मैम। वॉलेंट्री समझ गए आप लोग? It may be for better job, educational opportunity, or to be close to their family or friends in another village, town, city, state or country. अपनी इच्छा से जब हम जाते हैं तो वो कहलाता है वॉलेंट्री माइग्रेशन। चाहे बढ़िया पढ़ने के लिए जाए, बढ़िया जॉब के लिए जाए, या अपने फैमिली मेंबर्स के पास रहने के लिए जाए, तो ये कहलाता है वॉलेंट्री माइग्रेशन। ठीक है? आगे बढ़े तो सीधा बैठो, आराम से की तरह बैठो, है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, द आनंद कपल नॉट हैप्पी व्हेन द सन हितेन was transferred posted to Bengaluru. They missed the grandchildren and were lonely in Patiala.
Hiten and his wife Avni also miss the companionship and help of their parents. Their two children were upset as they were used to having the grandparents at home when they came back from school. So the Anand couple happily migrated to Bengaluru to be with their children. है ना? आनंद एक इंसान का नाम है और आनंद जो है वो बिल्कुल खुश नहीं है। उसका ट्रांसफर कहाँ हो गया? पटियाला में वो रहता था अपने मम्मी पापा के साथ, उसके बच्चे भी थे, वो लोग बहुत खुश थे, लेकिन उसका ट्रांसफर हो गया है कहाँ? बेंगलुरु हो गया है। और ट्रांसफर हुआ है, प्रमोशन हुआ है, अच्छा जॉब मिला है, तो ऑब्वियसली उसको जाना है, लेकिन वो मिस कर रहा है उसके जो मम्मी पापा हैं बहुत मिस कर रहे हैं उन लोगों को। ठीक है, यहाँ तक कि उसकी जो हितेन जो है मतलब वो भी मिस कर रहे हैं, उनके बच्चे भी अपने दादा दादी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और अपसेट है, लेकिन वो लोग अपनी इच्छा से जाते हैं। तो ऐसा माइग्रेशन कहलाता है वॉलेंट्री। उनको लगता है कि नहीं ठीक है मिस करेंगे तो आ जाएंगे, कभी मिल लेंगे, कभी बुला लेंगे, लेकिन ये जो ट्रांसफर हुआ है तो हम जॉब तो नहीं छोड़ सकते हैं, जॉब छोड़ना तो पॉसिबल नहीं है, तो जॉब छोड़ना पॉसिबल नहीं है तो हम अपनी इच्छा से चलो जा रहे हैं। ये सब कहलाता है वॉलेंट्री माइग्रेशन। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, look at the picture. Shankar and his friends are going to Punjab. हाँ आप देख रहे हैं ये जो पिक्चर है इसको देखने के लिए कह रहा है, यहाँ पे शंकर और उनके फ्रेंड्स जो हैं वो पंजाब जा रहे हैं। ठीक है, they work as extra labor during the sowing and harvesting season. This is known as seasonal employment. अब आपसे पूछा जाएगा कि seasonal employment क्या है ना? तो आप लिखेंगे some extra labor are needed during the sowing and harvesting season. This is known as seasonal employment. ये सारी जो चीजें हो इसको भी आप लोग नोट करते चलेंगे, छोटी छोटी चीजें, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, ये सारा कुछ आप अपनी में नोट करेंगे डेफिनेशन सेक्शन में। ठीक है, छोटी छोटी चीजें नोट्स बना के उसको लिखेंगे, समझ गए? मैम कॉपी, हाँ कॉपी में, फेयर कॉपी में लिखते चलेंगे, है ना? सीजनल एम्प्लॉयमेंट, तो ये टॉपिक आ सकता है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या है? जैसे जब खेतों में, मैम ये वर्ड हम लोग कॉपी में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। खेतों में क्या काम है? खेतों में जब फसल लगाया जाता है तब और फसल काटा जाता है तब बहुत ज्यादा काम होता है, बाकी समय तो ज्यादा काम नहीं होता, कभी कभार पानी डालना हुआ या ऐसा करते हुआ खाद डालना हुआ, लेकिन फसल के लगाने के समय और फसल के काटने के समय बहुत ज्यादा काम होता है। ठीक है, तो उस समय में कुछ एक्स्ट्रा लेबर की आवश्यकता होती है। ऐसे खेत में 2 ही लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फसल लगाना है, फसल काटना और लोगों की आवश्यकता हो रही है, तो वैसे में एक्स्ट्रा लेबर की जरूरत होती है। तो जब आप एक्स्ट्रा करने के लिए एक्स्ट्रा लेबर के समय सीजन में जाते हैं काम करने, तो वो कहलाता है सीजनल एम्प्लॉयमेंट। समझ गए सीजनल एम्प्लॉयमेंट? राधिका समझ में आई बात? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू नो कह रहा है द गुजर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड Dhangars of Maharashtra are nomad. They keep moving from one place to another to the food, water and grazing grounds for the herds of sheep, goats, etc. कुछ लोग जो है हमेशा मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ही घूमते रहते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं होता है। वैसे लोग कोई ठिकाना नहीं होता है जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, वो कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नोमैड्स कहलाते हैं, जिनका कोई एक जगह स्थायी निवास नहीं होता, जो हमेशा खाने पीने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, वो कहलाते हैं नोमैड्स। तो वही एग्जांपल दिया है कि जम्मू कश्मीर में जो जंगली लोग हैं गुजर्स, या फिर ये हैंजर्स हैं, कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। तो ये लोग जो है वो घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो अपने साथ उनकी भेड़ बकरियां होती हैं उसको लेके वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, जहां भी उनको खाना पानी मिल जाता है, उनके जानवरों के लिए हरियाली मिल जाती है, वहां पे अपना टेंट लगाया और रहना शुरू किया। ठीक है, ये था हमारा, ये सब था हमारा वॉलेंट्री माइग्रेशन, ये अपनी इच्छा से ये सब माइग्रेशन था। ठीक है,
बहुत सारे लोग लग रहा है म्यूट हो गए, इसलिए आवाजें ज्यादा आ रही हैं, तो काइंडली आप लोग जो है अपने आप को म्यूट कर लो। सारे बच्चे अपने आप को म्यूट कर लो, खुद को सारे बच्चे म्यूट करो फटाफट, खुद से खुद को म्यूट करो जल्दी। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ माइग्रेशन जो है वो है फोर्स्ड माइग्रेशन। नाम ही फोर्स मतलब जबरदस्ती, मन नहीं है तो ये माइग्रेट करना। रौनक मैंने कहा था ना म्यूट करो खुद को, तुमने क्यों नहीं किया? मुझे करना पड़ रहा है। जब मैंने कह दिया कि खुद से सारे बच्चे खुद को कर लो, तो फिर क्यों ऐसा? बात नहीं मानते तुम लोग, बात नहीं मान सकते हो, ये बहुत गलत बात है। चलिए, forced migration is the movement of a person, family or large group of people due to natural disaster like flood, earthquake, tsunami, etc. किसी भी वजह से हमें जबरदस्ती अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। मान लीजिए हमारा घर टूट गया अर्थक्वेक की वजह से, मान लीजिए सुनामी आ गया, मान लीजिए बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया, कुछ ऐसा हो गया, आप सुनते होंगे कि बादल फट गया, ऐसा ऐसा कुछ हो जाता है, तो वहां के लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। मतलब मजबूरी, कोई छोड़ना नहीं चाहता लेकिन छोड़ना पड़ता है। तो वैसा जो माइग्रेशन होता है जब हमें मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ता है, तो वो कहलाता है फोर्स्ड माइग्रेशन। ठीक है, वो क्या कहलाता है? फोर्स्ड माइग्रेशन। Sometimes people are forced to migrate due to man-made disaster. लोग फोर्स्ड होते हैं। अमन सीधा बैठो, ये कौन सा तरीका है जी बैठने का? सीधा नहीं बैठ सकते तुम लोग, थोड़ा मैनर में रहा करो सबसे पहले। ये तो अगले दिन से सबसे पहले मैं देखूंगी कि किसका बैठने का पोस्चर कैसा है, उसके बाद उसको हटा दूंगी। क्लास में बैठना है, क्लास की तरह बैठो। अमन अभी मैं तुम्हें हटा रही हूँ, तुम्हारा ये तरीका बर्दाश्त से बाहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे आग लग गई, सूखा आ गया, या कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज हो गई, तो भी हमें मजबूरी में हटना पड़ता है। तो ऐसा माइग्रेशन फोर्स माइग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। स्टोरी ऑफ श्याम हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज हमने टाइप्स ऑफ माइग्रेशन पढ़ लिया और बहुत ज़्यादा है, अभी चैप्टर में बहुत कुछ बाकी है। आज के लिए इतना ही। आती हूँ आप लोगों के पास और कुछ सवाल आपसे पूछती हूँ। चलिए बताइए मुझे। बुक्स बंद करिए आप लोग सारे अपने अपने, सारे बच्चे बुक्स बंद करिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन? व्हाट इज माइग्रेशन? आनिध्या, नव्या, राध्या, श्लोक, श्रेया, चंद्रा, राधिका, रंजन, अमृत ओझा, हर्ष, अदिति, आयुष, उज्जवल, अनमोला, मोहम्मद, सौजा, सृष्टि। बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया है, लेकिन सबसे पहले हाथ आनिध्या ने उठाया है। लेकिन मैं आनिध्या को मौका नहीं देना चाहती क्योंकि ये तो आंसर बता देगी, फिर बाकी बच्चे से मैं क्या पूछूंगी। आराध्या वर्मा बताओ। मैम गोइंग वन प्लेस टू अनदर। गोइंग वन प्लेस टू अनदर। ओके, श्लोक बताओ। मैम एक जगह से दूसरी जगह जाना। तुम्हारा जो हिसाब किताब है ना श्लोक, मेरी समझ में नहीं आता है। और तुम पास कैसे करोगे? ऐसे ही लिखोगे एक जगह से दूसरी जगह जाना, यही लिखोगे? एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो क्या यही लिखोगे, एक जगह से दूसरी जगह जाना? क्या श्लोक ऐसे बोलोगे बेटा? फिर तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे काम नहीं चलेगा श्लोक। इसके बाद नव्या है और श्रेया है। नव्या से पूछती, चल नव्या बता। नव्या बताओ। यस मैम। बहुत अच्छा करती हो, माइग्रेशन बहुत अच्छा करती हो नव्या। इज ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस। कैमरा ऑन है तुम्हारा? हाँ ठीक। चलिए आगे एक और पूछती हूँ। हर्ष कुमार 5A। हर्ष बताओ, बताओ बेटा। Migration is the process in which every person goes to one place to another in search of food or shelter.
और शेल्टर। एवरी पर्सन कहाँ से आ गया बेटा? एवरी पर्सन कैसे आएगा? मैम एनी पर्सन। हाँ, एनी पर्सन बोल सकते हैं। चलिए, Ma'am, migration is the अनुला ने भी हाथ systematic उठाया, movement of people from अनुला one ने भी place to हाथ another. उठाया है, करण है, सृष्टि है। मैं अनमोला और ये आदित्य वगैरह से नहीं पूछने वाली, मैं दूसरे बच्चे से पूछती हूँ। अदिति सिंह 5E बोलो। Ma'am, migration is the systematic process from moving one place to another. Systematic process from moving or of moving? Moving. From or off? What is suitable here? From or off? Ma'am, from. Ma'am, can I say? Can I say? शिवानी सिंह 5E बोलो। Going to one place and another. This process is called migration. चलिए आनिध्या बताइए। Ma'am, migration is the systematic movement of people from one place to another within a state, town, village, country, or continent. वेरी गुड, क्लैप फॉर आनिध्या। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फोर्स माइग्रेशन एंड वॉलंटरी माइग्रेशन? बहुत सारे बच्चे पहले से ही हाथ उठा दिए, ये गलत है, ये गलत है। मैं सबका हाथ नीचे करती हूँ, आपसे हाथ उठाओ। चलो, बेसिक डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड वॉलंटरी माइग्रेशन। मोहम्मद सोजा अख्तर ने सबसे पहले हाथ उठाया। चलो बोलो, बोलो बेटा। The difference between voluntary migration and forced migration. थोड़ा लाउडली बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। The difference between voluntary migration and forced migration. Forced migration when we have to migrate when a terrorist when थोड़ा बोल्डली बोला करो बेटा, थोड़ा बोलने का प्रैक्टिस और अच्छे से करो, है ना? ठीक है, तुम जानते हो, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा आप बताने में मुश्किल हो रही है आपको। मैं पूछूंगी आयुष कुमार 5E बोलो। आयुष बोलो। Voluntary migration means anyone हाथ नीचे कर लो बेटा, हाथ नीचे करो, पता चल गया, हाथ नीचे कर लो। हाँ बोलो। go one place to another on his opinion. ओपिनियन, And ओपिनियन मीन्स क्या होता है? विचार, ओन डिजायर, अपनी इच्छा, है ना? देयर इज अ from his डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन एंड डिजायर। ओके, ठीक है, चलिए आगे बोलो। means movement of human with migration of human. चलिए ठीक है, आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से एकदम जब पूछा जाए उस समय उतना आपका जो है बोलने की जो कैपेबिलिटी है वो होनी चाहिए, ताकि तुरंत आप तत्काल आंसर दे सके, है ना? अनमोल बोलो। Yes, ma'am. In voluntary migration, people move from one place to another on their own wish or choice. But in forced migration, people move from one place to another due to natural disasters like flood, tsunami, etc. वेरी वेरी गुड। ETC नहीं बोलते, एक्सेट्रा बोलते, ETC लिखते हैं बेटा। बाकी बहुत बढ़िया है। एक एग्जांपल आपको उधर भी देना चाहिए, एक आपको वॉलंटरी में भी देना चाहिए। वॉलंटरी का एग्जांपल दीजिए। Ma'am, फॉर बेटर ma'am, एजुकेशन, job, फॉर बेटर education. वेरी गुड, क्लैप फॉर अनमोला, वेरी गुड। अब नेक्स्ट डे हम आप लोगों से वर्ड, इसमें बहुत सारे हैं, इसको छोड़िएगा नहीं। जितने भी न्यू वर्ड्स हैं सब है कि उसको हम लोग देख ले, याद कर ले। जो चैप्टर में पढ़ना है उसमें जो वर्ड्स हैं, अगर हमें वो भी ना पता हो तो फिर हमारा पढ़ना लिखना बेकार है। और ये जानना कि अभी जो पेंडेमिक का सिचुएशन है, अगर आप सोचते हो कि अरे स्कूल जाएंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे, तो फिर बहुत देर हो जाएगी।
कब तक सब सिचुएशंस नॉर्मल होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। आप देख रहे हैं कितनी भयावहता है, लोग रोज मर रहे हैं, वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, कितनी मुश्किलें आ रही हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। खुद मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, हम लोग सारे लोगों को कोविड हो गया था, सारे लोग बीमार थे, इवन मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज भी थे। तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत लोगों की मजबूरी है कि बाहर निकलना है, लेकिन जब मजबूरी नहीं है तो बिल्कुल नहीं निकलना है, पूरी तरह से खुद को सेफ, ठीक है। तो हमारी पढ़ाई, हमारा एजुकेशन जो है वो कहीं से बाधित ना हो, ये कोशिश करनी है। ऑनलाइन को ही ऑफलाइन के जैसा इफेक्टिव बनाना है, ये कोशिश आपको करनी है। हम लोग तो कर रहे हैं, बट आप लोगों को भी करनी है, तभी हमारा जो प्रयास है वो सफल होगा। तो हर चीज, आप मोबाइल आपके हाथ में मिलता है तो क्यों ना, क्लास एक बार हो गया, फिर से क्लास वीडियो आ रहा है, सिर्फ वही पोर्शन जो पढ़ाया गया है, जहाँ पे स्क्रीन शेयर किया गया, उतना ही पोर्शन, ये सारी बातें जो हम लोग करते हैं शुरू में और अंत में उसकी कोई जरूरत नहीं, बट जो पोर्शन है उसको से एक बार देख लीजिए, अगर कहीं भी कोई परेशानी है तो आपका रिवाइज हो जाएगा। ये जब हम लोग ऑफलाइन क्लास करते हैं तो हमको ये ऑप्शन नहीं मिलता है, एक बार मैम ने पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया, बट ऑनलाइन में आपको ऑप्शन मिल रहा है ना, कि आप फिर से देख सकते हैं उसको। तो देखिए, उसको करिए, कोशिश करिए अच्छा से अच्छा करने का, है ना। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में इंटरनेट है, इससे आप बहुत अच्छा भी कर सकते हैं और चाहे तो बहुत बुरा भी कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, अच्छा करना है, बुरा नहीं करना है ना। मोबाइल में अच्छी से अच्छी चीजें और बुरी से बुरी चीजें होती हैं, और हमें अच्छी चीजें करनी है। होमवर्क यही है कि इस चैप्टर को 4 से 5 बार रीड करना है लाउडली। बहुत सारे नए वर्ड्स हैं, उनको प्रोनाउंस करके देखिए, और जो प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आएगा उसको डिक्शनरी में देख के प्रोनाउंस करना है। फिर भी नहीं समझ में आएगा, टिक करके रखिएगा, नेक्स्ट डे जब हम लोग क्लास करेंगे तो मैं बताऊंगी, ठीक है। ओके, बाय।